Hello bachcho, let's discuss this question. Sieve tubes differ from sieve cells because they A. Have sieve pores mainly at end walls, B. Are shorter, C. Lack nuclei या D. Are dead. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है एक sieve ट्यूब और एक sieve सेल के बीच में फर्क समझना। पहले तो sieve ट्यूब मल्टीसेल्युलर होता है और sieve सेल अपने नाम से ही जाना जाता है यूनिसेल्युलर होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि सीव ट्यूब में सीव प्लेट्स या सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सीव सेल में ये एब्सेंट होते हैं। सीव प्लेट्स या सीव पोर्स एब्सेंट होते हैं और दोनों ही लिविंग होते हैं। दोनों में ही फंक्शनल न्यूक्लियस एब्सेंट है, ई न्यूक्लिएटेड है दोनों ही। यदि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े तो आपको ये समझना होगा कि हमें एक ऐसी चीज पूछी गई है जो सीव ट्यूब के लिए ट्रू हो बट डिफर्स फ्रॉम सीव सेल। हमें एक ऐसी चीज पूछी गई है जो सीव ट्यूब के लिए ट्रू हो लेकिन वो चीज सीव सेल से डिफरेंट हो। ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो चलिए ऑप्शंस देखिए। Sieve tubes differ from sieve cells because they have sieve pores mainly at end walls. This is true और ये एक डिफरेंस भी है। B are shorter, गलत, ये फॉल्स है क्योंकि sieve tubes shorter नहीं होते, sieve cells shorter होते हैं। C lack nuclei, ये ट्रू तो है लेकिन डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है। आर डेड, ये तो कंप्लीटली फॉल्स है क्योंकि दोनों ही sieve tube sieve cells दोनों ही लिविंग है। इसीलिए the correct option to this question is option A. The correct option is option A, having sieve pores mainly at end walls. Hope you have understood it well. All the best.